नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर जलवा कायम। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। तो वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे किया है और सर्वे के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई है। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 68% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। तो प्रधानमंत्री को मजबूत अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को 62% की रेटिंग मिली है। तो दोनों नेता संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने 2 से 8 मार्च के बीच ये सर्वे किया है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% रेटिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 24% अप्रूवल मिला है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को 68% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को 68% की अप्रूवल रेटिंग मिली। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वैश्विक स्तर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो सर्वे किया गया है, इससे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए तन्वी, अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट है। इसने देश के तमाम नेताओं पर दुनिया में एक सर्वे किया है। इसमें ऐसे तमाम देश हैं जो कभी अपना जलवा उनका कायम रहता है। वैश्विक दुनिया में उनकी रणनीति, उनकी साझेदारी, उनकी बातचीत और उनके जो फैसले हैं वो दुनिया के स्तर में काफी चर्चा का विषय बने रहते हैं। इस समय पश्चिमी एशिया में जिस तरह का विवाद बढ़ा, उस दौरान अमेरिका की एनालिटिक्स फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया है कि तमाम देशों के जो बड़े नेता हैं उनकी इस समय रेटिंग क्या है। इस रेटिंग सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर जलवा कायम दिखा है कि रेटिंग में सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी निकलते आए हैं और वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। इसमें जो डेटा एनालिटिक फर्म मॉर्निंग कंसल्ट है उसके तरफ से जारी किया गया सर्वे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो रेटिंग अप्रूवल की ट्रेडिंग मिली है, उस रेटिंग में करीब 68% लोगों ने इनको लाइक किया है और 62% जो है राष्ट्रपति कोरिया के हैं और दक्षिण कोरिया और राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के। इन दो नेताओं के नाम पर दूसरे नंबर पर सर्वे में आया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% लोगों ने पसंद किया है और जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर को 24% लोगों। तो इस तरह से लगातार जो सर्वे में रिपोर्ट दिखाई जा रही है और वैसे जो एक चर्चा का विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक दुनिया में बना हुआ था, उसका एक कह सकते हैं कि दौर में जो पश्चिमी एशिया में लगातार विवाद चल रहा है और अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के साथ जो युद्ध कर रहे हैं, उसके बाद तमाम देशों के नेताओं की साख नीचे गिरी है। उनके रणनीतिक फैसलों पर सवाल उठे हैं, वैश्विक फैसले को लेने में पीछे रहे। इस बीच आए इस एनालिटिक्स सर्वे ने कहा कि प्रधानमंत्री पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, वो विपक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाकर उनकी साख, भारत की जो
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान थी, जो दखल थी और रणनीति थी, उसको एक बड़ा झटका लगा था। ऐसे सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था। फिलहाल ऐसे समय में आए एनालिटिक्स फर्म अमेरिकन कंपनी के जो मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे है, उसने एक बार फिर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो साख थी, जो उनके रणनीतिक फैसले लेने की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है, जबकि वो दुनिया के वैश्विक नेताओं में नंबर 1 पर बने हुए हैं। ठीक है अब अखिलेश जी, देखना होगा कि विपक्षी नेताओं की इस पर टिप्पणियां क्या आती हैं। आज का दिन बिल्कुल। राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर बेहद चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष नेता जिस तरह से घेर रहे थे, आज उनके कमेंट्स आना बेहद लाजमी है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे एसएलपी। तो एसएलपी में निष्पक्ष सुनवाई और सत्य सामने लाने की मांग की गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने एसएलपी दाखिल करने की पुष्टि की है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने एसएलपी दाखिल करने की पुष्टि की। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में खबर अंबिकापुर से है, जहां अंबिकापुर में निकली भव्य और विशाल शोभा यात्रा। रामनवमी के अवसर पर निकली शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। शहर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, जय श्री राम के नारों पर झूमे भक्तगण। तो गांधी चौक से महामाया मंदिर तक ये यात्रा निकली है। महामाया मंदिर में होता है विशाल आरती समारोह। सुरक्षा के लिए पुलिस भी इस दौरान अलर्ट मोड पर रही। तो शहर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। अंबिकापुर में भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है और इसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। रैली के बारे में विगत 5 वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का श्री राम सेना के द्वारा रैली निकाला जा रहा है, जिसमें बहुत से बाजे गाजे डीजे और अन्य प्रकार की झांकियों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो दुर्गा मंदिर से होकर महामाया मंदिर में जाकर समापन होती है। ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री राम सेना के द्वारा चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य पे सप्तमी के दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। जो शोभा यात्रा गांधी चौक के दुर्गा मंदिर से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए महामाया मंदिर जाती है और महामाया मंदिर में रैली का समापन होता है। देखिए, पिछली बार जो हम लोग हमेशा 5 साल से देखते आ रहे हैं, लगभग 20 से 30 हजार लोगों की भीड़ होती है। तो हम लोगों का अनुमान है कि इस साल 20-30 हजार लोगों की श्रद्धालुओं की भीड़ इस रैली में होगी। हर साल श्री राम नवमी में श्री राम सेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाला जाता है। आज सप्तमी तिथि के दिन ये दुर्गा मंदिर से रैली महामाया मंदिर से निकाला गया है। सभी श्री राम भक्तों में काफी जोश है। ये जोश के साथ श्री राम जी की जयकारे के साथ ये रैली निकाल रहे हैं। ये दुर्गा मंदिर से लेकर महामाया मंदिर तक रैली निकलेगी। आप देख सकते हैं श्रद्धालु कितनी आस्था के साथ रैली निकाल रहे हैं। लगभग 10 से 15 हजार लोगों के यहाँ पे संख्या की उम्मीद है।
और अब खबर खटीमा से है, जहां चकरपुर और जागपुड़ा पुल के बीच एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दो एक्सीडेंटल केस आए थे जिनको 108 द्वारा लाया गया था और दोनों मृत अवस्था में आए थे और दोनों की बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया है और जिसकी कार्रवाई 10 बजे शुरू हो जाएगी पोस्टमार्टम में। दोनों के नाम क्या थे, कहाँ के निवासी थे? दोनों के नाम, एक का नाविद खान था और जो कि 29 ईयर्स मेल था और दूसरे का नाम नमन था जो कि 26 वर्षीय पुरुष था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।